गांव का रहस्यमय कुआं। बिहार के एक पुराने गांव में एक कुआं था जिससे लोग छाया वाला कुआं कहते थे। इस कुएं में पानी से ज़्यादा रहस्य भरा है। गांव के बूढ़े बताते थे कि जो भी रात में इस कुएं के पास गया वो अगले दिन कुछ अजीब सी बातें करने लगता, जैसे उसकी भविष्य की बातें पता हो। गांव में एक अभय नाम का 22 साल का लड़का रहता था। वह पढ़ा लिखा था लेकिन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर हंसकर कहता, ये सब नानी दादी वाली बातें हैं, असल में कुछ नहीं है। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि कुएं में रात को हल्की सी नीली रोशनी दिखती है। अभय को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने ठान लिया कि आज रात वो खुद जाकर देखेगा। रात के 12 बजे चांदनी रात में गांव सुनसान हो गया। अभय चुपचाप कुएं के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी लेकिन कुएं के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उसने भीतर झांका, सचमुच नीली सी रोशनी पानी के अंदर चमक रही थी। अभय ने पानी छूने के लिए बाल्टी डाली, लेकिन जैसे ही बाल्टी भर गई, कुएं के भीतर से किसी ने धीरे से नाम पुकारा, अभय। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हल्की सी गूंज के रूप में आया, अभय लौट जाओ। अगले दिन अभय ने यह बात गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका को बताई। काका ने गंभीर होकर कहा, बेटा, इस कुएं में 100 साल पहले एक व्यापारी की लाश मिली थी जिसे उसके साथी ने धोखा देकर मार दिया। मरते उसने कसम खाई थी कि जो भी लालच में आएगा उसे चेतावनी देगा। अभय चौंक गया, लेकिन मैंने तो लालच में कुछ नहीं किया। काका ने कहा, शायद व्यापारी की आत्मा तुम्हें कोई रहस्य बताना चाहती हो, शायद तुम्हें चुना है। अभय को रात की वो आवाज़ बार बार सुनाई देती। तीसरे दिन उसने फिर साहस किया और कुएं पर गया। इस बार नीली रोशनी और तेज थी। आवाज़ आई, अभय, गांव के मंदिर के पीछे पुराना पीपल है, उसके नीचे मेरे सोने के सिक्के दबे हैं, उन्हें बेचकर गांव का भला करना। अभय ने अगले दिन गांव वालों को बुलाकर वो जगह खुदवाई। सचमुच वहाँ पुराना लोहे का संदूक निकला जिसमें सिक्के थे। अभय ने वो धन गांव के स्कूल, कुआं और अस्पताल बनाने में लगा दिया। उस दिन से छाया वाला कुआं अब डर का नहीं बल्कि भलाई का प्रतीक बन गया। रहस्य कभी कभी डराने के लिए नहीं बल्कि दिशा दिखाने के लिए आते हैं, और सच्चाई हमेशा सबके भले का रास्ता छुपा होता है। तो आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।